जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज है 18 फरवरी। 18 फरवरी के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। आप सभी साथी सेशन को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करिएगा। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया गया? 10 फरवरी, 12 फरवरी, 15 फरवरी या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 फरवरी। साथियों, विश्व पेंगोलिन दिवस हर साल फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है और इस बार यह 15 फरवरी 2025 को मनाया गया। साथियों, यह विशेष दिन पेंगोलिन के लिए संरक्षण और जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है, क्योंकि यह दुनिया का सबसे अवैध रूप से व्यापार किए जाने वाला स्तनपायी जीव है। साथियों, बात आई है महत्वपूर्ण दिवस वाली, तो आइए देख लेते हैं इस मंथ में अभी तक जो भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं। साथियों, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया, जिसकी थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। इंपॉर्टेंट है साथियों, विश्व कैंसर दिवस 2025 की थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। साथियों, 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया और साथ में अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस मनाया गया। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। साथियों, ये इंपॉर्टेंट डेज वाले प्रश्न हर एग्जाम में किसी न किसी रूप में एक प्रश्न अवश्य पूछ लिया जाता है, इसलिए इस पोर्शन को इग्नोर ना करें। आपका काम है, आप सभी साथी हमारे करंट अफेयर सेशन से केवल जुड़े रहें। इसको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसका रिवीजन हम प्रतिदिन कराते रहते हैं। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में आदि महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, द्रौपदी मुर्मू या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्रौपदी मुर्मू। साथियों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। साथियों, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 16 से 24 फरवरी 2025 तक मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम नई दिल्ली में आदि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। साथियों, इस महोत्सव का उद्देश्य हमारे देश के जनजातीय समुदायों की समृद्धि और विविध पारंपरिक संस्कृति की झलक प्रदान करना है। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? बिहार, कर्नाटक, असम या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। साथियों, कर्नाटक ने 2024 स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक यानी लोकल गवर्नेंस परफॉर्मेंस इंडेक्स में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जो राज्य की वृद्धि और विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह सूचकांक स्थानीय निकायों के प्रबंधन, वित्तीय स्थिति, क्षमता निर्माण और जवाबदेही जैसे विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन करता है। साथियों, बात आई है कर्नाटक राज्य की, तो आइए देख लेते हैं कर्नाटक राज्य के बारे में। साथियों, अगर मैप में देखा जाए तो कर्नाटक यहाँ पर स्थित है। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। राजधानी है बेंगलुरु। टोटल जो डिस्ट्रिक्ट यानी जिले हैं 31 हैं। राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। विधानमंडल साथियों द्विसदनीय है, यानी विधान परिषद भी है। विधान परिषद की 75 यानी 75 सीटें हैं। विधानसभा की 224 सीटें हैं। राज्यसभा की 12 सीटें हैं और लोकसभा की टोटल 28 सीटें हैं। उच्च न्यायालय है साथियों कर्नाटक उच्च न्यायालय। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश में 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोड शुरू हुआ? इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इंडोनेशिया। हाल ही में साथियों INS शार्दुल और P-81 ने समुद्री अंतर संचालन को बढ़ाने के लिए बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोड में भाग लिया। साथियों, इस अभ्यास में 39 देश शामिल हैं, जिसमें तुर्की भी शामिल है, जिसकी शुरुआत इंडोनेशिया के द्वीप प्रांत बाली में हुआ है। साथियों, मेरी टाइम पार्टनरशिप फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी विषय पर आधारित यह द्विवार्षिक कार्यक्रम का 5वां संस्करण है और इसकी शुरुआत बेड़े की समीक्षा के साथ
हुई है। साथियों, पहला कोमोड 2014 में इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। साथियों, अब बात आई है इंडोनेशिया की। तो इंडोनेशिया की कैपिटल यानी राजधानी है जकार्ता, राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांटो, मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अभी हाल ही में राष्ट्रपति वहां के नए बने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 की मंजूरी दी है? बिहार, उत्तराखंड, असम या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम। हाल ही में साथियों असम कैबिनेट ने मोरीगांव जिले में 569 यानी 569 बीघा जमीन पर एक मेगा औद्योगिक पार्क को मंजूरी दे दी है। साथियों, इसने सौर, पवन, जल विद्युत और हाइड्रोजन ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए असम एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2025 को भी मंजूरी दे दी है। इन पहलों का उद्देश्य औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना और राज्य के स्थायी ऊर्जा समाधानों में बदलाव का समर्थन करना है। साथियों, अब बात आई है असम की। तो आइए असम के बारे में देख लेते हैं। साथियों, अगर मैप में देखा जाए तो असम यहाँ पर स्थित है। राज्य का दर्जा मिला था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। राजधानी है दिसपुर। टोटल डिस्ट्रिक्ट यानी जिले हैं 33। गवर्नर हैं जगदीश मुखी। मुख्यमंत्री हैं हेमंत विश्व शर्मा। विधानसभा की साथियों 126 सीटें हैं। लोकसभा की 14 सीटें हैं। राज्यसभा की टोटल 7 सीटें हैं। साथियों, अभी हाल ही में असम की एक और राजधानी बनाई गई है। कौन सी है वो? शिलांग। याद रखिएगा, करंट का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन शुरू होगा? रूस, अमेरिका, जापान या इंडोनेशिया? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। साथियों, धर्म गार्जियन अभ्यास का छठा संस्करण 25 फरवरी से 9 मार्च तक जापान के माउंट फुजी में आयोजित किया जाएगा, जिसमें शहरी युद्ध और आतंकवाद रोधी अभियानों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। साथियों, इससे पहले 11 फरवरी को भारत और मिस्र के विशेष बलों ने राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में साइक्लोन अभ्यास शुरू किया था। साथियों, यह अभ्यास अक्टूबर 2024 में सेना प्रमुख की जापान यात्रा से प्रेरित है। साथियों, अब बात आई है जापान देश की। तो जापान देश के बारे में जानते हैं। कैपिटल यानी राजधानी है टोक्यो। प्रधानमंत्री हैं शिगेरू इशिबा। मुद्रा है जापानी येन। साथियों, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि जापान की संसद का क्या नाम है? साथियों, जापान की संसद का नाम है डायट। क्या नाम है? डायट। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने नदी के कटाव को रोकने के लिए नोदी बंधन लॉन्च किया? मणिपुर, पश्चिम बंगाल, केरल या बिहार? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। साथियों, हाल ही में नदी के कटाव को रोकने के लिए नोदी बंधन लॉन्च किया है। साथियों, अब बात आई है पश्चिम बंगाल की। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले साथियों मैप में स्थित है यहाँ पर पश्चिम बंगाल। स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। राजधानी है कोलकाता। टोटल डिस्ट्रिक्ट है 23 यानी 23। राज्यपाल हैं एल गणेशन। मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। विधानसभा की 294 यानी 294 सीटें हैं। लोकसभा की 42 सीटें हैं और राज्यसभा की टोटल 16 सीटें हैं। उच्च न्यायालय है कलकत्ता उच्च न्यायालय। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कृष्णा वेनी का निधन हुआ। संबंधित थे राजनेता, अभिनेता, गायक या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिनेता। तेलुगु के प्रसिद्ध अभिनेता थे कृष्णा वेली, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जैकब किपलिमो ने हाफ मैराथन में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। किस देश से संबंधित हैं? इथियोपिया, युगांडा, कतर या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, युगांडा। साथियों, युगांडा के जैकब किपलिमो ने हाफ मैराथन में इतिहास रच दिया है। वे 57 मिनट से कम समय में दौड़ पूरी करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। साथियों, किपलिमो ने बार्सिलोना में 56 मिनट 42 सेकंड में दौड़ पूरी की है। 24 वर्षीय किपलिमो ने वर्ल्ड एथलेटिक्स
गोल्ड लेवल रेस में रिकॉर्ड बनाया। साथियों बात आई है युगांडा की, तो युगांडा की कैपिटल है कंपाला, मुद्रा है युगांडाई शिलिंग, राष्ट्रपति हैं युवेरी मुसेविनी, प्रधानमंत्री हैं रोविना नम्माजा। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर महिला में किसने जीता? मनु भाकर, सानिया मिर्जा, मनिका बन्ना या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मनु भाकर। साथियों मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीतने के लिए स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर महिला और स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीती हैं। साथियों 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत के हॉकी कांस्य पदक जीतने में उनकी भूमिका के लिए PR श्रीजेश ने स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरुषों में जीता है। साथियों स्वप्निल कुसाले ने पेरिस ओलंपिक में शूटिंग में कांस्य पदक जीतने के लिए स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर जीते हैं। तीनों फैक्ट महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में पर्यटकों के लिए डिजिटल इनर लाइन परमिट प्रणाली शुरू हुआ? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गोवा या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हिमाचल प्रदेश। साथियों हिमाचल प्रदेश के चमोली में भारत तिब्बत सीमा क्षेत्र में आने वाले पर्यटक अब पास चमोली ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से ऑनलाइन इनर लाइन परमिट प्राप्त कर सकते हैं। साथियों नई डिजिटल प्रणाली ऑफलाइन प्रक्रिया की जगह लेती है, जो स्थानीय पुलिस और स्वास्थ्य विभाग से अनुमोदन के साथ सरलीकृत आवेदन प्रदान करती है। साथियों पोर्टल वास्तविक समय में मौसम और सड़क अपडेट भी प्रदान करता है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है और प्रशासनिक दक्षता में सुधार होता है। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। अब बात आई है हिमाचल प्रदेश की, तो आइए देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश राज्य के बारे में। साथियों राजधानी शिमला और धर्मशाला है, सबसे बड़ा शहर शिमला है। मैप में देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश यहाँ पर स्थित है। टोटल डिस्ट्रिक्ट यानी जिले साथियों 12 हैं। राजभाषा हिंदी और संस्कृत दोनों हैं। गठन हुआ था 25 जनवरी 1971 ईस्वी को। राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला। मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। विधानमंडल साथियों एक सदनीय है। विधानसभा की 68 यानी 68 सीटें हैं। राज्यसभा की 3 सीटें हैं और लोकसभा की टोटल 4 सीटें हैं। उच्च न्यायालय है साथियों हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कहाँ 300 सफाई कर्मचारियों ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? वाराणसी, महाकुंभ प्रयागराज, हरिद्वार या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाकुंभ प्रयागराज में। साथियों हाल ही में 300 सफाई कर्मचारियों ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। साथियों टोटल 1500 सफाई कर्मचारियों को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का एम है यानी सिद्धांत है। साथियों कल का प्रश्न था आप सभी साथियों के लिए, जिसका उत्तर आप सभी साथियों को कमेंट सेशन में देना था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या इनमें से कोई नहीं? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया के राइटर यानी लेखक हैं। साथियों आज का प्रश्न है आप सभी साथियों के लिए, जिसका उत्तर आप सभी साथियों को कमेंट सेशन में देना है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना? शिखर धवन, युवराज सिंह, दिनेश कार्तिक या सचिन तेंदुलकर? क्या होगा उत्तर आप सभी साथी कमेंट सेशन में लिखकर अवश्य बताइएगा। ठीक है साथियों, इस प्रकार से आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो एक लाइक करिएगा, ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त होता रहे। ठीक है साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एग्जाम गुरु फंडर परिवार से जुड़ने के लिए वेरी वेरी थैंक्स। आप जुड़े हैं और भी साथियों को जोड़ें, जिससे और भी अपना परिवार एग्जाम डिफेंडर और बड़ा हो सके और हम आप सभी साथियों के लिए निरंतर वीडियो प्रोवाइड करते रहें। ठीक है साथियों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, नमस्कार। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।